Hello everyone, welcome all of you to the Kangaroos classroom. फ्रेंड्स, हम करने जा रहे हैं आज पीटीई का फिल इन द ब्लैंक्स ड्रॉप ड्रॉप डाउन लिस्ट। सो सबसे पहले रीडिंग में जब भी आपने हायर स्कोर करना होता है तो फिलिंग द ब्लैंक्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं ताकि आप एक अच्छे स्कोर ले सको। तो चलिए इसे कैसे अटेम्प्ट करना है, हमें उसकी स्ट्रेटजीज हम आज डिस्कस करेंगे और किस चीज को आपने ध्यान रखना है, क्या क्या स्ट्रेटजीज आपने लगानी है, वो सारी हम इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का ये सेशन। मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर कर दी है अपनी। सो सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स रीडिंग सेक्शन में। रीडिंग सेक्शन 29 to 30 मिनट्स का आपका होगा। 5 डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स होंगे जिनमें एक क्वेश्चन टाइप है आपका ड्रॉप डाउन। सो फिल इन द ब्लैंक्स ड्रॉप डाउन ये हमने पहले वाले सेशन में की थी। ड्रैग एंड ड्रॉप, यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दी जाती हैं, आपने उसे ड्रैग करके वहां पे ड्रॉप कर देना होता है। तो स्ट्रेटजी दोनों की ऑलमोस्ट सेम ही रहती है, बट जो चीजों का ध्यान रखना है वो हम आगे सेशन में करेंगे। सो वंस यू क्लिक द नेक्स्ट बटन, उसके बाद आप उसे चेंज नहीं कर सकते। ये आ गया हमारा। सो सबसे पहले जो फिल इन द ब्लैंक्स ड्रैग एंड ड्रॉप थे उसमें 80 वर्ड्स का पैसेज होता था, जबकि इसमें अप टू हमें 300 वर्ड्स का पैसेज एक मिलेगा जहाँ पे कुछ वर्ड्स हमारे मिसिंग होंगे। तो उन मिसिंग वर्ड को हमने क्या करना है, ब्लैंक्स देखनी है कहाँ कहाँ पे हैं उनका। हमने स्ट्रेटजी लगा के उनको अपनी अकॉर्डिंग टू ग्रामर एंड वोकैब हमने उसे फिल करना है। सो सबसे पहले जब भी आप नेक्स्ट बटन क्लिक करते हैं तो आपका टास्क कंप्लीट हो जाता है, वापस आने का कोई भी चांस नहीं है। सो प्रीवियस बटन हमारे पास नहीं होता। सो नेक्स्ट बटन वंस क्लिक्ड यू कैन नॉट गो बैक। सो वंस मूव्ड ahead you cannot come back to the previous one। जनरली 4 to 5 ब्लैंक्स होती हैं एंड हमें इसके टोटल क्वेश्चन टाइप फिल इन द ब्लैंक्स ड्रॉप डाउन लिस्ट के 5 to 6 क्वेश्चन टाइप्स हमें मिल जाती हैं हमारे क्वेश्चन पेपर में। सो नेक्स्ट आ गया स्कोरिंग पार्टनर पैटर्न। सेम वही है कि पार्शियल क्रेडिट आपको मिलेगा। सो पार्शियल क्रेडिट में क्या होगा कि आपको जितना आपने सही कर दिया उसके आपको मार्क्स मिल जाएंगे, 1 फॉर द करेक्ट एंड 0 फॉर द इनकरेक्ट। सो मेक श्योर कि आप सारे अटेम्प्ट करो और ये आपके रीडिंग स्किल को कंट्रीब्यूट करता है एंड ये आपका टेस्ट करेगा एबिलिटी आपकी कॉन्टेक्चुअल क्लूज की, ग्रामर की एंड आपकी जो वोकैब नॉलेज है, आपकी फैमिली फ्रेसेस की कितनी नॉलेज है, तो वो सारा हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ गया हमने क्या स्ट्रेटजीज अप्लाई करनी है। सबसे पहले आपने वही स्किम कर लेना है टेक्स्ट को कि उसके मेन कीवर्ड्स क्या हैं, उन्हें अंडरलाइन कर देना है कि बिफोर एंड आफ्टर जो आपकी ब्लैंक है कीवर्ड्स क्या है, मेन कीवर्ड्स क्या हैं उसको अंडरलाइन कर लेंगे हम। आपको इसकी ऑप्शन मिलेगी हाईलाइट करने की। सो चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड एंड यूज द नॉलेज ऑफ कोलोकेशंस। मतलब जो वर्ड्स एक साथ इकट्ठे यूज होते हैं उनको हमको उनकी नॉलेज होनी जरूरी है। जैसे कि क्वाइट इनफ, इनफ जैसे ये वर्ड्स क्वाइट इनफ एक इकट्ठा आता है। हैवी रेन्स एसोसिएटेड विद, ठीक है, एसोसिएटेड ऑफ नहीं होता, एसोसिएटेड विद ही होता है। हाई डिमांड, ठीक है। तो ये सारा हो गया। सो आपको जो आपका स्क्रीन है, कंप्यूटर स्क्रीन ऐसे दिखाई देगी। ये एक टेक्स्ट आपको दिखेगा। टेक्स्ट का जो पैसेज है वहां पे जैसे फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे एक एरो दिया हुआ है, तो उसके ऊपर जब आप क्लिक करते हो तो आपको ऑप्शंस दी जाती हैं। जो आपने मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन होगी वो आपने चूज कर लेनी है और उसे वहां पे कर देना है। तो आपका ये ऐसे करके ये पूरा पैसेज आपने सॉल्व करना है। सो फ्रेंड, इसके बाद मैं आपको भी बताती हूँ कि आपने इसकी तैयारी कैसे करनी है। सो जब भी आप जाते हो, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बताती हूँ कि एपी यूनिक अच्छा ऐप है। आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इसमें आज हम आ जाएंगे रीडिंग सेक्शन में। कल वाली क्लास में हमने क्या किया था, ड्रैग एंड ड्रॉप वाला, और आज हम करने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहले हम कोई भी एक ले लेंगे इसमें, जैसे ये आ गया। सो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला है कि स्किम कर लेना है टेक्स्ट, जो मेन कीवर्ड्स हैं उसे नोटिस कर लेना है। माय नेम इज दिस, रूममेट लुकिंग फॉर नाइस अपार्टमेंट, कॉलेज कैंपस, वेरी क्वाइट, स्टडी अ लॉट, and my roommate study French, very interested renting your apartment, rent on time, part-time work,
to, some friends live in the same building, have recommended. So ये recommended, ये सारे main keywords हैं. Mentioned, you are kind, responsible landlord. So same positive experience. Appointment to view the apartment in person. Application form is ready. We are prepared to proceed with quickly. Process quickly. Forward to hearing from you soon. आपको जो ये है इस पे, जब भी जो आपने स्टडी किया तो आपको पता चल रहा है कि इसमें कोई स्टूडेंट्स हैं जिनको अपार्टमेंट रेंट के ऊपर चाहिए और वो रेंट के लिए उसे रेंट पे लेने के लिए लैंडलॉर्ड से बात कर रहे हैं. सो सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पे, वी आर वेरी इंटरेस्टेड डैश रेंटिंग योर अपार्टमेंट. तो हमारे पास आ गया फॉर, अबाउट, एट, इन. Oh, renting for your apartment, renting about, renting at, renting in your apartment. We are very interested in renting your apartment. So, interested in. तो ये collocations हो गई interested in, कि आप किसी चीज में जब इंटरेस्टेड होते हो तब आई एम इंटरेस्टेड इन दिस, आई एम इंटरेस्टेड इन वॉलीबॉल, फुटबॉल. तो ये इन वर्ड यूज हो गया collocation बेस्ड के ऊपर. सो वी कैन डैश द अपार्टमेंट, वी कैन डैश द रेंट ऑन टाइम बिकॉज वी डू अ पार्ट टाइम वर्क टू. सो इसमें वी कैन फोर्ड द रेंट, गेट द रेंट, पे द रेंट, ब्रिंग द रेंट. सो ब्रिंग का होता है लेकर आना, गेट क्या होता है लेना. तो ये चीजें तो आ नहीं सकती, ये दोनों क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए. बाकी क्या बचा, पे या अफोर्ड. इसमें वो बोल रहा है कि वो पार्ट टाइम वर्क करता है, वो रेंट टाइम पे अफोर्ड तो नहीं करेगा तो वो पे करेगा. कि जब हम एक्चुअल बात करते हैं किसी से भी, कि एग्जैक्ट बात करते हैं कि मैं आपको टाइम पे रेंट पे कर दूंगा, आप ये नहीं करना मैं ये अफोर्ड कर सकता हूँ कि मैं आपको पे कर दूंगा, ये नहीं है. जब हम बात करें रेंट लेने की तो वहां पे आप क्या करते हो, रेंट पे करते हो. So they mention that you are a kind and responsible landlord. We hope to dash the same positive experience. We hope to, कि हमें क्या उम्मीद है कि आपसे क्या मिलेगा, हमें सेम पॉजिटिव एक्सपीरियंस. तो लाइन ये बता रही है, वी होप टू फॉर्म, नहीं फॉर्म मतलब क्या, क्रिएट करना. मीट, पॉजिटिव एक्सपीरियंस मीट नहीं होता, डिसाइड भी नहीं होता, वो क्या आता है, लिया जाता है. टू हैव, we hope to have this. We hope to have the positive experience. I would dash an appointment to view the apartment in person. I would dash an appointment. तो मैं क्या करना चाहता हूँ, अपॉइंटमेंट लेना चाहता हूँ ताकि मैं अपार्टमेंट को जाकर देख सकूं. तो इसके साथ क्या रहा, वुड हैव मेड एन अपॉइंटमेंट. मेड क्या हो गया, ये ऑलरेडी यू हैव मेड द अपॉइंटमेंट. मेकिंग भी वर्ड नहीं आ सकता कि वुड लगा हुआ है. लाइक मेकिंग भी नहीं आ सकता. ठीक है, लाइक टू मेक, तो वुड के साथ हमेशा क्या जाता है, लाइक टू मेक. आई वुड लाइक टू मेक. ठीक है, आई लाइक टू मेक एन अपॉइंटमेंट. I like to make an interview session with you. So ये सारी चीजें collocations and grammatical rules के accordingly जा रही हैं. So I would like to make an appointment with you in person. So dash application form is ready. So and we are prepared. तो we की बात हो रही है यहाँ पे, देखो we are prepared. Dash application form yours का, क्योंकि बात कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं. तो एप्लीकेशन रेंट किसने रेंट के ऊपर लेना है, हमने लेना है. सो इसमें क्या होगा कि रेंट कौन ले रहा है, हाँ, रेंट के ऊपर किसने लेना है, हमें लेना है. तो वी की बात हो रही है, वी आर प्रिपेयर्ड, कि हम इसके लिए प्रिपेयर भी हैं. तो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म, योर नो, अस नो, आवर्स नो, आर एप्लीकेशन फॉर्म. ठीक है, तो आवर सिंगल, ये बात होगी सिंगल की. आर एप्लीकेशन फॉर्म एक हो गया, आर एप्लीकेशन फॉर्म इज रेडी, वी आर प्रिपेयर टू प्रोसीड. जब आप इसे चेक करोगे, देखो ये सारे आंसर अकॉर्डिंग टू द हमारा जो टेस्ट है वो बिल्कुल सही है. तो ऐसे आपने इसे अटेम्प्ट करना है, ये स्ट्रेटजी है. सो मेन हमें क्या था कि हमने कीवर्ड्स नोट करने हैं, फिल इन द ब्लैंक से बिफोर एंड आफ्टर क्या वर्ड दिया उसका ध्यान रखना है, और जो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड है एंड कोलोकेशंस के साथ सूट रहता है तो उसे हमने इसके में मतलब फिल कर देना है. सो नेक्स्ट हम अटेम्प्ट करेंगे एक और क्वेश्चन. जैसे ये थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, हार्ड क्वेश्चन हो गया. तो ये बात हो रही है, टू गिव अ गुड क्लियर प्रेजेंटेशन टू अ पब्लिक ऑडियंस एंड योर फ्यूचर एम्प्लॉयर. your
will value greatly. Employers will invariably ask your experience in using these key skills during interviews. You need to be able to dash what makes poor presentation, offer evidence knowledge. You are asked to give talk or produce a poster as part of your studies. Recognize the importance, developing the skills, conveying content, posters, oral presentation, form of presentation enable you develop a confidence. Check your ability to present information. Present it in attractive and message focused oral presentation allow more information, more in depth. तो फाइंड योरसेल्फ टेकिंग क्वेश्चन एक्सप्लेनिंग योर आइडियाज। तो इसमें अगर आप कीवर्ड्स नोट कर रहे हो तो इसमें बात की जा रही है प्रेजेंटेशन की, कि आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर बात की जा रही है। तो हम जैसे शुरू करते हैं, डैश टू गिव अ गुड एंड क्लियर प्रेजेंटेशन, एबल टू गिव। तो हम जहाँ पे ये वर्ड काफी जगह हमने पढ़ा है, बीइंग एबल टू गिव अ गुड एंड क्लियर प्रेजेंटेशन, जो बंदा क्लियर एंड गुड प्रेजेंटेशन दे सकता है, दैट पब्लिक टू अ पब्लिक ऑडियंस इज अ स्किल। तो वो क्या होता है, स्किल होता है। बीइंग एबल आ जाएगा, बी एबल नहीं आएगा, क्योंकि बीइंग एबल ही कोलोकेशंस के साथ, बीइंग एबल टू डू दिस, ठीक है, बीइंग एबल टू डू अ वर्क, तो वो बीइंग एबल हम कोलोकेशंस के साथ लगाते हैं। सो डैश एम्प्लॉयर्स इनवेरिएबली आस्क फॉर योर एक्सपीरियंस। तो वो क्या करते हैं, एम्प्लॉयर्स आपको क्वेश्चन पूछते हैं कि आपके प्रेजेंटेशन आती है, दीज की स्किल्स ड्यूरिंग इंटरव्यू। तो इन की स्किल्स की वो बात करते हैं। तो कौन से एम्प्लॉयर, प्रीम्प्टिव, प्रोस्पेक्टिव, प्रस्पेक्टिव, प्रॉब्लमैटिक। तो प्रॉब्लमैटिक, प्रस्पेक्टिव, प्रस्पेक्टिव हो गया किसी का, प्रस्पेक्टिव मतलब किसी का क्या सोच रहा है वो किस ओपिनियन। सो प्रीम्प्टिव भी नहीं हो सकता, तो प्रोस्पेक्टिव। हमेशा जो एम्प्लॉयर क्या करते हैं, आपको प्रोस्पेक्ट करते हैं। प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स जो की मतलब एम्प्लॉय को जॉब में रखना चाहते हैं, उन एम्प्लॉयर्स की बात हो रही है। यू एबल टू, यू नीड टू बी एबल टू डैश व्हाट मेक्स अ गुड एंड पुअर प्रेजेंटेशन। आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंटेशन गुड है या फिर पुअर है। सो यू नीड टू बी एबल टू आर्टिकुलेट, एस्टिमेट, एनेक्ट, एक्सपेक्ट। सो इसमें अगर आप देखेंगे, एस्टिमेट, एक्सपेक्ट की तो बात ही होगी। आपको अगर आप इसको, आपको वर्ड का पता होगा, आर्टिकुलेट, आपकी वोकैब अच्छी होगी तो आपको पता होगा आर्टिकुलेट क्या होता है, कि किसी भी चीज को समझना, कि अंडरस्टैंड करना प्रॉपर वे के साथ, उसे हम कहते हैं आर्टिकुलेट। तो कि हमें बीइंग, यू नीड टू बी एबल टू आर्टिकुलेट, कि हमें उसमें समझने में मतलब हम मेंटली एबल होने चाहिए कि गुड एंड प्रेजेंट पुअर प्रेजेंटेशन में क्या डिफरेंस है। यू नीड टू बी एबल टू आर्टिकुलेट, ठीक है। वो डिफरेंस हमने पता होना चाहिए कि गुड एंड पुअर प्रेजेंटेशन में क्या डिफरेंस होता है। सो सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर हम नीचे आ जाएंगे। हमारा यहाँ है योर कॉन्फिडेंस इन डिफरेंट वेज, पोस्टर्स चेक योर एबिलिटी टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन डैश। अभी जिनकी ग्रामर अच्छी होगी तो वो इसे बेहतर, वो कैब अच्छी होगी वो बेहतर कर सकते हैं इसे। तो पोस्टर एंड, तो इसमें हमें ऐसे क्लियर नहीं हुआ तो हम इसका प्रॉपरली पहले वाली लाइन हम इसे दोबारा पढ़ेंगे। पोस्टर एंड ओरल प्रेजेंटेशन आर फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन दैट एनेबल यू टू डेवलप योर कॉन्फिडेंस इन डिफरेंट वेज। पोस्टर चेक योर एबिलिटी टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन and present it in an attractive and message focused way, while oral presentations allow for more information and more in depth delivery. So इसमें बात की जा रही है कि अगर आपको एबिलिटी, आपकी प्रेजेंट इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने की एबिलिटी अच्छी है, तो एडवर्सली हो गया कि बैड तरीके से, एडवर्स हो गया कि अच्छा नहीं होता, जो बैडली यूज होता है। ये यहाँ पे नहीं है, टेंटिवली भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे टेंशन की बात नहीं हो रही, फेथफुल भी नहीं है क्योंकि इंफॉर्मेशन के फेथ की बात नहीं हो रही। तो यहाँ पे आ जाएगा ससेंटिकली। तो ये यहाँ पे क्यों वर्ड यूज हुआ ससेंटिकली, कि हमें इसका जो वोकैब मीनिंग है वो इसके साथ मैच हो रहा है। तो जब आप चेक करोगे तो जैसे आपने ससेंटिकली वर्ड यूज किया, तो ससेंटिकली रेफर टू द एबिलिटी टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन अ क्लियर एंड ब्रीफ मैनर।
सो ब्रीफ मैनर, अच्छे तरीके से एबिलिटी प्रेजेंट करने की को क्या बोलते हैं, ससंकेकली। सो यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव क्यों है ये भी आपको बता देती हूँ। यहाँ पे अगर आप देखो, बिकॉज द कंटेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस इज रेफरिंग टू द पोटेंशियल फ्यूचर एम्प्लॉयर, तो प्रोस्पेक्टिव हमेशा बात होती है यहाँ पे जो आपको एक्सपेक्ट करने हैं टू डू समथिंग पर्टिकुलर इन द फ्यूचर। सो इस वजह से ये हमारे बोर्ड, आपकी वोकैबलरी अच्छी होनी चाहिए पीटी का एग्जाम देने के लिए। वो कैब के लिए आपको एक और चीजें बताती हूँ, यहाँ पे जैसे वो कैब बुक्स है, आप यहाँ पे जाके भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। वो कैब अपनी हर रोज की प्रैक्टिस आप यहाँ से कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सेशन। तो इस सेशन को हम यहीं पे एंड कर देते हैं। आई होप आपको ये स्ट्रेटजीज ठीक लगी होगी और आपको फ्यूचर हमारी क्लासेस को अटेंड करने के लिए आप फॉलो कर लीजिए हमारा ये चैनल। तो आई होप you would like and subscribe and share this video. Thank you for attending the session. Okay, bye.